आज जो हमारा देश का जो बजट पेश हुआ उसमें जो है हमारे अर्थ मंत्री जो है सीतारमन जी जो है ये 6वीं बार जो है इस बजट को जो है सामने लेके आ रहे हैं। तो इस बजट में अगर मोटी मोटी बातें अगर देखी जाए तो हमने सब में पहले अगर पॉइंट आउट किया तो इस बजट में ना राहत मिली है ना कोई बोझा डाला गया है। और दूसरी बात, हर देश के नागरिक को जो है एक उम्मीद रहती है कि भाई वो इनकम टैक्स के अपने इसमें जो है बेनिफिट चाहता है, उसमें क्या मिलेगा सारे का फोकस, चाहे व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो जो इनकम टैक्स भरता है, तो उसकी अपेक्षा ये रहती है कि भाई उसे कुछ ना कुछ राहत मिले। क्योंकि आज के तारीख में जो है रुपए का जो कीमत जो है वो घट गई है, वो हिसाब से जो है वो हर एक आदमी ये सोच रहा था कि भाई इसमें इनकम टैक्स में कोई ना कोई हमको राहत मिलेंगी, वो नहीं मिली। जैसा कि हमारे साथियों ने बोले वाला है कि भाई चाहे व्यापारी हो, इंडस्ट्रीज हो या प्रोफेशनल जो अगर कोई काम करता है, ये कमाऊ बेटे जो है भारत सरकार के, तो उसको जो है कुछ ना कुछ तक राहत जो है तो मिलना चाहिए थी, चाहे वो पेंशन के रूप में हो या किसी रूप में हो। दूसरी बात, लोगों को ये उम्मीद थी व्यापारी को कि भाई बैंकिंग क्षेत्र में जो है तो ब्याज की दरें जो है तो कुछ कम होंगी, रेपो रेट जो है तो कुछ कम होगा, ऐसी उम्मीद रख के चले थे। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र से हमारे को कोई राहत मिली नहीं है, उल्टे बिजली के जो रेट जो है वो बढ़ गए वाले। और थोड़ा सा हट के मैं बात बोलूँगा, भाई हमारे देश जो है तो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के किसान को जो है जो आज सरकार बता रही है कि भाई जो आंकड़े बता रहे हैं कि भाई हम किसानों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारे को पेपर के ऊपर में आंकड़े दिख रहे हैं, यथार्थ में किसानों को जो है तो कोई सहायता नहीं मिली। और एमएसपी के हिसाब से अगर हर एक इसको अगर ये सख्ती से अगर लागू की जाती है एमएसपी, तो सभी लोगों को जो है राहत मिलेंगी, क्योंकि तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। निर्मला सीतारामन मॅडमचं 6वं बजेट पेश झालं। नक्कीच या बजेटकडून आम्हाला काही विशेष अपेक्षा होत्या। ज्या पद्धतीने खर्च वाढलेला आहे, शासनाचं असं म्हणणं आहे का टोटल एक्सपेन्सेस वाढलेले आहे, तर त्या दृष्टीने इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये जो बदलाव पाहिजे होता तो बदलाव त्यांनी या ठिकाणी केलेला नाही। ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे असं आमचं प्रामाणिक मत आहे। जीएसटी मध्ये आम्हाला खूप काही अपेक्षा होती। शासनाने 2017 साली जेव्हा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी जीएसटी लागू केला आणि त्यांचं ज्यावेळेस संसदेमध्ये भाषण झालं, त्यांनी ईज ऑफ डुईंगची गोष्ट केलेली होती आणि व्यापारी तीच अपेक्षा घेऊन विश्वास ठेवून ईज ऑफ डुईंगच्या बिझनेसच्या दृष्टीने जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारला भरभरून कर देत आला। जर आपण कराचे आकडे बघितले तर दरवर्षी करामध्ये जी प्रचंड वाढ होते हे कलेक्शनमध्ये, नक्कीच या ठिकाणी सगळ्या उद्योजकाचा असो, व्यापाऱ्यांचा असो की सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा असो खूप मोठा सहभाग आहे। तर त्यांना या जीएसटीच्या कायद्यातून किचकटपणा कसा कमी होईल याकरता वेळोवेळी आम्ही प्रत्येक संस्थेने शासनाकडे निवेदनं दिलेले आहे, ठराव पाठवलेले आहेत। त्यामध्ये असलेल्या किचकट कलमाकरता त्यांनी मार्ग काढावा अशी वारंवार त्यांच्याशी मीटिंग घेऊन विनंती केलेली आहे, पण त्यामध्ये अजून कुठेही बदल झालेला नाही। हे सुद्धा मला वाटतं एक हितदायक आहे। आपण या बजेटनं समाधानी आहात का? या बजेटने समाधानी त्यांनी काही दिलंही नाही घेतलंही नाही आमच्याकडून, तर काय उद्देश द्यायचा आम्ही? त्यांनी काही दिलं असतं तर आम्ही आनंदित झालो असतो, काही आमच्या खिशातून काढून घेतलं असतं तर ते कळेलच। बजेटचे आकडे वेगळे असतात, पण प्रत्यक्षात ज्यावेळेस त्याचा नियम बनतो आणि प्रत्यक्षात ज्यावेळेस ते लागू होतं त्यावेळेस त्यामध्ये जर वाढला खर्च तर असमाधानी नक्कीच आम्ही राहू। त्यामुळे त्यात समाधानही नाही म्हणता यायचं, असमाधानही नाही, पण तो बजेट हे सर्वसाधारण नॉर्मल बजेट होतं असं म्हणायला अपेक्षित मी सांगू इच्छितो। धन्यवाद।